घर में लगी आग, हादसा थी या साजिश? आधी रात का समय था। पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक उसके घर में आग लग गई। लोग दौड़कर बाहर आए, चीख पुकार मच गई। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी, जिस घर से आग शुरू हुई उसका दरवाज़ा बाहर से बंद था। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर किसी ने पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची थी? सच्चाई जानकर पुलिस भी कुछ देर के लिए खामोश रह गई। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में महेश शर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी सुनीता, बड़ा बेटा रोहित, छोटी बेटी पूजा और महेश के छोटे भाई रमेश रहते थे। बाहर से यह एक खुशहाल परिवार लगता था, लेकिन घर के अंदर पिछले कुछ महीनों से तनाव बढ़ता जा रहा था। महेश अपने पुश्तैनी मकान को बेचना नहीं चाहते थे, जबकि रमेश उस जमीन पर बड़ा कॉम्प्लेक्स बनवाना चाहता था। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में अक्सर बहस होती थी। एक रात करीब 2 बजे पड़ोसियों ने घर से धुआं निकलते देखा। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे घर को घेर लिया। लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे और किसी तरह पूरे परिवार को बाहर निकाल लिया, लेकिन स्टोर रूम पूरी तरह जल चुका था। सौभाग्य से किसी की जान नहीं गई। फिर भी पुलिस ने जांच शुरू कर दी। शुरुआत में सबको लगा शायद कोई शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, लेकिन फॉरेंसिक टीम को स्टोर रूम में मिट्टी के तेल की तेज गंध मिले। अब मामला हादसे से बढ़कर साजिश की तरफ मुड़ चुका था। जांच के दौरान पता चला कि आग लगने से सिर्फ 2 दिन पहले महेश ने अपनी पूरी संपत्ति का नया वसीयतनामा बनवाया था, जिसमें घर के 2 बच्चों के नाम कर दिया गया था। रमेश को कुछ भी नहीं मिलने वाला था। पुलिस का शक सीधा रमेश पर गया, लेकिन उसके पास मजबूत बहाना था। आग लगने के समय वह गांव के मंदिर में आयोजित भजन कार्यक्रम में था। सीसीटीवी फुटेज ने भी उसका मौजूदगी साबित कर दी। अब जांच फिर उलझ गई। उसी दौरान रोहित को स्टोर रूम के पास आधी जली हुई घड़ी मिली। वह घड़ी घर के किसी सदस्य की नहीं थी। पुलिस ने उसे उस घड़ी के नंबर से उसकी खरीद की जानकारी निकाली। घड़ी ने एक स्थानीय इलेक्ट्रीशियन दीपक ने खरीदी थी। दीपक से पूछताछ हुई। पहले उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में उसने कबूल किया कि रमेश ने उसे पैसे देकर स्टोर रूम में मिट्टी का तेल डालने और टाइमर लगाकर आग लगाने के लिए कहा था। योजना यह थी कि घर जल जाएगा, महेश डरकर मकान बेच देंगे और बीमा का पैसा भी मिल जाएगा। लेकिन दीपक ने यह नहीं सोचा था कि आग इतनी तेज फैल जाएगी। रमेश को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मुझे सिर्फ संपत्ति चाहिए थी, मैं किसी का जान नहीं लेना चाहता था। लेकिन अदालत ने साफ कहा, जब लालच इंसान की सोच पर हावी हो जाता है तो हादसे नहीं साजिशें जन्म लेती है। रमेश को सजा हुई और महेश ने अपने बच्चों से कहा, घर ईंटों से नहीं रिश्तों से बनता है। अगर रिश्ते जल जाए तो सबसे बड़ा नुकसान वही होता है। सीख, लालच इंसान से सही गलत की समझ छीन लेता है। परिवार में विवाद हो तो बातचीत से हल निकाले, साजिश से नहीं। सच देर से सामने आता है, लेकिन छिपता कभी नहीं।